हेलो फ्रेंड्स, मैं सालन सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फेल और पास के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जब आप पेपर देते होंगे तो आप वहाँ देखते होंगे कि दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दो लॉजिक पे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, एक होता है जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि एक विद्यार्थी 20% नंबर पाया और 5 नंबर या 10 नंबर से फेल हो गया, जबकि उसी परीक्षा में उसका मित्र जो है वो 30% नंबर पाया और पासिंग मार्क से कुछ नंबर ज़्यादा पा दिया। तो बताइए मैक्सिमम मार्क कितना होगा, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, न्यूनतम पासिंग परसेंटेज कितना होगा। एक तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो दूसरा फ्रेंड्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि 20% विद्यार्थी मैथ में पास हो गए, 40% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो गए और दोनों मिलाकर 10% पास हुए। तो बताइए कितने परसेंट पास या कितने परसेंट फेल हुए। तो आज इस दोनों टाइप को हम लोग पूरा डिटेल में हर एक बारीकी पे बात की जाएगी और देखा जाएगा कि एग्जामिनर कैसे कैसे इसमें तोड़ के क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, और सबसे टफेस्ट लेवल तक के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर ये क्लास आपको सीखनी है तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और पूरा डिटेल में आज हम लोग आपस में बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पहले टाइप को उठाते हैं। जैसा कि आपको यहां एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है जो कि पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो बताइए न्यूनतम पासिंग परसेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाए कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि न्यूनतम पासिंग परसेंट क्या होगा। अब मैं यहाँ आपसे बताऊंगा कि यहाँ पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपके मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि मैक्सिमम मार्क कितना होगा, मतलब आपका पूर्णांक कितना होगा। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनेगा कि परसेंटेज क्या होगा पासिंग मार्क्स का, जो पासिंग मार्क्स आपका न्यूनतम मार्क्स होगा उसका परसेंटेज क्या होगा। और तीसरा पूछा जाएगा कि मिनिमम पासिंग मार्क क्या होगा। तो ये आपके यहां से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सर 2 विद्यार्थी हैं। अब जैसे हमने मान लिया कि मान लो कि ये एक पॉइंट हम लोगों ने लगाया, इसको हम लोग कहते हैं पासिंग पॉइंट। मतलब कि यहां पे अगर आप आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। अब उसने पहला पॉइंट कहा कि 20% अंक पाता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ये बताओ, इसके इधर वाले तो हम फेल कहेंगे और इसके इस पॉइंट के इधर वाले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। तो जब फेल हो रहा है तो वो कहीं यहाँ पे होगा, 20% नंबर पाया है और कितने नंबर से फेल हो रहा है फ्रेंड्स, 5 नंबर से फेल हो रहा है। क्लियर है यहां तक। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उसी परीक्षा में उसका फ्रेंड्स 30% अंक पाता है। अब ये बताओ, और 30% पाके पासिंग मार्क से 20 मार्क एक्स्ट्रा पाता है, तो इसका मतलब वो कहीं इस जोन में आएगा, और इस जोन में आएगा तो हम लिख सकते हैं कि सर 30% ये होगा और यहां 20 नंबर वो क्या पाया फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पा गया। अब ये बताओ आप, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्रेंड्स ये वाला जो है स्टूडेंट, ये अगर इसकी बराबरी पे जाना चाहता है, ये इसके इक्वल जाना चाहता है, तो इसको कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेके आना होगा। आप कहोगे सर इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए 10% एक्स्ट्रा लाना होगा।
क्लियर है। और नंबर में अगर हम देखा जाए तो हम कहेंगे कि फ्रेंड्स ये बताओ कि यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको मार्क्स कितने चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये 5 नंबर से फेल हो रहा है, अगर हम इसको 5 नंबर दे दें तो ये यहां पे पहुंच जाएगा। हमने जैसे ही इसको 5 दिया वो यहां पे पहुंच गया, और इसके पास पहुंचने के लिए उसको 20 नंबर और लाना होगा। तो 20 नंबर ये और 5 नंबर ये, इसका मतलब कि यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए, तो 25 मार्क्स चाहिए। क्लियर है। तो अब क्या कहा जा सकता है कि परसेंटेज में जो 10% है और नंबर में जो 25 नंबर है, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो एकदम होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सर 10% बराबर 25 मार्क्स। क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ, अगर 10% बराबर 25 मार्क्स हो गया तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 250 मार्क्स हो जाएगी। इसका मतलब कि फ्रेंड्स अगर हम ये कहें कि पूरा एग्जाम जो था वो कितने नंबर का था, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, उसका पूर्णांक कितना था, तो हम कह सकते हैं कि 250 नंबर का वो आपका पेपर या एग्जाम था। क्लियर है। तो पहला अगर कोई क्वेश्चन पूछे यहां कि मैक्सिमम मार्क कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 250 मार्क्स का ये पेपर होगा। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा। तो आप ये बताओ कि 250 मार्क्स का पेपर है और ये लड़का जो है ये कितना परसेंट पा रहा है फ्रेंड्स, तो ये 20% पा रहा है। अब ये बताओ कि 20% किसका पा रहा होगा, आप कहोगे पूर्णांक का 20% पा रहा होगा, और पूर्णांक कितना है आपका, आप कहोगे 250 है। तो 250 का 20% कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है 50 मार्क्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये 50 नंबर पा रहा था, और 50 पाके कितने से फेल हो रहा था, 5 नंबर से फेल हो रहा था। तो आप 50 नंबर पाए हो एग्जाम में और 5 नंबर से फेल रहे हो, इसका मतलब कि आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो आप कहोगे सर 50 ये और 5 ये, 55 मार्क्स हमको चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। तो अगर ये कोई पूछे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि 55 मार्क्स हमको चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में कि सर परसेंटेज में अगर पूछ दे तो हम क्या करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज में आपसे पूछता है तो आप क्या करो, एक तो तरीका ये होता है कि हम 55 पा रहे हैं तो हम यहीं पे कर दें कि 55 मार्क्स चाहिए हमको, कितने में से, तो पूर्णांक कितना है 250 और 250 और इंटू क्या कर दें 100 कर दें। तो यहां से भी अगर आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका 22%। क्लियर है यहां तक। अब बात होती है कि क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है, कोई और तरीका डायरेक्ट हम ना देख लें, तो एकदम देख सकते हैं, उसको भी आइए देखा जाए। जैसे ये बताइए कि ये कितना परसेंट पा रहा है, तो आप कहोगे कि सर 20% पा रहा है। क्लियर है। और कितने नंबर से फेल हो रहा है, 5 नंबर से। अब बताओ हमको कि ये 250 का 1% कितना होता है, तो आप कहोगे 250 का 1% 2.5 नंबर होता है। 1% कितना होगा, 2.5 नंबर। अगर 1% 2.5 नंबर होगा तो 2% कितना होगा फ्रेंड्स, तो 5 नंबर। क्लियर है कि नहीं। इसका 1% 2.5 नंबर और 2% 5 नंबर। तो ये बताओ अगर ये 5 नंबर से फेल हो रहा है तो परसेंटेज में कितने से फेल हो रहा है, तो हमने अभी तो देखा कि 2% होता है 5 नंबर। तो हम ये कहेंगे कि सर ये तो 2% से फेल हो रहा है, मतलब इसको 2% नंबर और दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। तो 20% पा रहा था, 2 और हमने दे दिया तो क्या ये 22% आ गया, एकदम आ गया। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर है। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जिनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्या सर हमेशा, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर क्या हमेशा एक पास और एक फेल ही आएगा, क्यों,
आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको इससे मिले वो एक पास और एक फेल ही स्टूडेंट मिले। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, बट मे बी हम लोग तो बात उस पे भी करेंगे जहां पे दोनों पास हो रहे हों या दोनों फेल हो रहे हों। तो आइए देखा जाए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि जब एक पास और एक फेल हो रहा था तो आपने क्या किया, तो आपने क्या किया कि परसेंटेज का डिफरेंस लिया। 20% और 30% का डिफरेंस कितना आ गया, 10%। और मार्क्स में क्या किया कि आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 25 मार्क्स आ गया। अब यहीं पे मैं ऐसे कहूं कि मान लीजिए कि ये आपका पासिंग है, ये आपका पासिंग पॉइंट है, और एग्जाम में कह रहा है कि दोनों पास हो गए। जैसे अब ये जो क्वेश्चन था आपका, उसमें आप थोड़ा सा चेंज करिए और कहा गया कि एक लड़का जो 20% पाया वो जो एक लड़का जो विद्यार्थी था जो जिसने 20% पाया वो पासिंग मार्क्स से 5 नंबर एक्स्ट्रा पाया। और दूसरा वाला पॉइंट क्या कहा गया कि जो 30% पाया वो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा पाया। तब ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो सर पहला वाला स्टूडेंट है जो कि 20% पा रहा है, वो पासिंग मार्क्स से कितना एक्स्ट्रा पा रहा है, 5 नंबर एक्स्ट्रा पा रहा है। क्लियर है। और जो दूसरा वाला स्टूडेंट है जो कि 30% पा रहा है, वो पासिंग मार्क्स से कितना नंबर एक्स्ट्रा पा रहा है, तो आप कहोगे 20 नंबर एक्स्ट्रा पा रहा है। यही तो हो रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको इस फिगर के थ्रू। अब ये बताइए आप कि अगर मैं कहूं इसको कि तुम इनके बराबर में पहुंचना चाहते हो, इनके पास पहुंचना चाहते हो, तो तुमको कितना परसेंट एक्स्ट्रा लाना होगा, तो आप कहोगे कि सर 20 है, ये 30 है, 10% हमको एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? क्लियर है, 10% एक्स्ट्रा चाहिए। अब बात होती है कि सर मार्क्स में कितना लाना होगा हमें, तो ये बताओ, यहां पे 5 नंबर है और ये पाए 20 नंबर एक्स्ट्रा, तो यहां से अगर हमको यहां पहुंचना होगा तो हमको इनका क्या लेना होगा, डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इनके पास तो 5 है और इनके पास 20 है, तो आपको और कितना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर 15 और मिल जाए तो मैं इनके बराबरी में पहुंच जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम क्या कह दिए यहां पे कि ये जो 10% है वो किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 15 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे 10% इक्वल टू 15 मार्क्स हो गया हमारा। तो यहां पे 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 मार्क्स हो जाएगा। तो अब आप क्या कह सकते हो कि सर ये जो पूर्णांक होगा हमारे एग्जाम का वो कितना होगा, 150 नंबर होगा। क्लियर है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब एक पास और एक फेल आता है तो हम परसेंटेज का डिफरेंस तो यहां भी लेते हैं और परसेंटेज का डिफरेंस यहां भी ले रहे हैं जब दोनों पास आ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे पास फेल में जो नंबर्स होते हैं, जहां पे एक में 5 नंबर से फेल हो रहा है और एक 20 नंबर एक्स्ट्रा पा रहा है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कब ऐड करेंगे? जब एक पास हो रहा होगा, एक फेल हो रहा होगा। लेकिन जब दोनों पास होते हैं तो हम परसेंटेज का तो डिफरेंस लेते ही लेते हैं, हम मार्क्स का भी डिफरेंस लेते हैं। अगर ये चीजें आपके दिमाग में हैं तो फिर यहां डाउट नहीं होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर एक पास हो गया, एक फेल हो गया। दूसरा आपने लिया जहां दोनों स्टूडेंट फेल हो रहे थे। अब क्या तीसरा पॉइंट इसी में नहीं बन सकता है कि जब दोनों स्टूडेंट फेल हो रहे हो, भाई यहां एक पास एक फेल हुआ, यहां दोनों पास हुए, तो तीसरा पॉइंट हो सकता है जिसमें दोनों क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। तो वहां भी डिस्कस कर लिया जाए। अब जैसे देखो यहीं पे अगर हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट में हमने कहा कि ये आपका पासिंग मार्क्स है, ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया। अब दोनों फेल हो रहे हैं, तो ये बताओ, एक ये लड़का है जो 20% पा रहा है, क्लियर है, और एक लड़का है जो 30% पा रहा है, तो इसको 30 कर देते हैं और इसको हमने क्या कर दिया, 20% कर दिया। ये पॉइंट दिया गया। ये क्या हो रहा है कि ये 5 नंबर से फेल हो रहा है और ये 20 नंबर से फेल हो रहा है। क्लियर है भाई, दोनों फेल हो रहे हैं, एक 5 नंबर से फेल हो रहा है और एक कितने से फेल हो रहा है, 20 नंबर से फेल हो रहा है।
तो पूर्णांक बताइए आप। तो क्या करोगे फ्रेंड्स, अब ये बताओ, ये स्टूडेंट अगर इसके बराबर में पहुंचना चाहेगा तो 20% है, इसके बराबर में पहुंचने के लिए इसको कितना और चाहिए? आप कहोगे दोनों का डिफरेंस सर 10% है, इसका मतलब 10% चाहिए इसको पहुंचने के लिए। क्लियर है? अब ये बताओ, अगर इसको 10% चाहिए तो नंबर का कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहां से यहां पे 20 नंबर से आप फेल हो रहे थे और आपको अब पहुंचना है कि केवल 5 नंबर से आप फेल हो सको, तो कितना और चाहिए? आप कहोगे 15 नंबर और चाहिए। तो इसका मतलब 10% बराबर कितना हो जाएगा? 15 मार्क्स। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 150 मार्क्स। तो हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि सर अगर दोनों पास हों या दोनों फेल हों, उस केस में हम परसेंटेज का भी डिफरेंस लेते हैं और मार्क्स का भी डिफरेंस लेते हैं। लेकिन जब एक पास और एक फेल का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे कि परसेंटेज का तो डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, लेकिन वहां मार्क्स दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और उसको उतने परसेंट के इक्वल करके और वहां से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमने ये टोटल पूर्णांक निकाल लिया, फिर हमने आपको बताया कि पासिंग मार्क्स कैसे निकाला जाता है और फिर हमने बताया कि मिनिमम पासिंग मार्क्स भी कैसे निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपकी उस क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करा देते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा साइड में। अब आप इस वीडियो को रोकिए 1 मिनट के लिए और खुद से सॉल्व करिए और देखिए ये कॉन्सेप्ट जो आप समझे हो इसका आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी और 15 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी 46% नंबर प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने की जितनी जरूरत होती है उससे 33 नंबर अधिक है। तो बताइए, यहां 2 क्वेश्चन पूछा गया कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है और न्यूनतम पासिंग प्रतिशत कितना है। सेम वही क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोगों ने जिस पे बात किया। अब देखो यहां करना क्या है कि हमने फिर वही कहा कि भाई ये हमारा पासिंग पॉइंट हो गया सर। अब एक स्टूडेंट जो 30% नंबर पा रहा है वो कितने नंबर से फेल हो रहा है? तो 15 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, मतलब वो 15 नंबर उसको और चाहिए तब वो पास होता। क्लियर है? और दूसरा क्या बात हुआ कि एक और स्टूडेंट है उसी पेपर में जो कि 46% पा रहा है। क्लियर है? अब 46 पा रहा है तो कितना एक्स्ट्रा नंबर पा रहा है पासिंग मार्क्स से? तो आप कहोगे सर 33 पा रहा है। अब ये बताओ कि एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो ये कौन सा टाइप है? तो फ्रेंड्स आप कहोगे कि सर ये तो वो टाइप है जहां पे परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे लेकिन मार्क्स को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एकदम आप सही सोच रहे हैं। तो हम यहां क्या करेंगे फ्रेंड्स? 30 और 46 का डिफरेंस लेंगे 16% और इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 मार्क्स। अब ये बताओ 16 से इसको काट दो तो 16 तियां 48, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मार्क्स आ गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 300 मार्क्स हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्णांक होगा, पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या हो जाएगा? 300 मार्क्स हो जाएगा। अब बात इसी में की जाए कि अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है न्यूनतम पासिंग परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि पास होने के लिए जरूरत कितना है। अब देखो, अब 2 तरीका है। हमने आपको परसेंट निकालने के 2 तरीके बताए थे। एक कि आप टोटल मार्क्स निकाल लो और उसको 300 में देख लो कितना परसेंट होता है, और दूसरा कि ये जो 15 है इसी को परसेंटेज में चेंज कर दें और 30 में उतना जोड़ देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब आप बताओ कि
300 में 10% कितना हुआ, तो आप कहोगे कि सर 30 हुआ। भाई 300 का 10% कितना हुआ, तो 30 हुआ। और ये कितना है, 15 है, तो ये 30 का आधा ही तो है, तो इसका मतलब 10% का आधा कितना होता है, आप कहोगे 5%। तो ये जो 15% है ये 5% के क्या हो जाएगा, 15 नंबर 5% के बराबर हो गया। तो 30% ये और 5% ये, मतलब जो दूसरा आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा, 35% हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो दूसरा तरीका हम क्या जाएंगे कि ये बताओ इसको 30% नंबर मिला, किसका 30%, आप कहोगे पूर्णांक का सर 30%, पूर्णांक कितना है 300, 300 का 30% कितना होगा फ्रेंड्स, तो आप कहोगे कि सर एक 10% होता है 30 और 30% हो जाएगा 90 नंबर। तो 90 नंबर तो ये पा रहा है और 15 नंबर से फेल हो रहा है, तो 15 इसको और दे देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब ये 105 नंबर चाहिए इसको पास होने के लिए। और 105 कितने में से, तो 300 में से, तो 105/300 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब ये बताओ 00 से ये 00 कैंसिल आउट और 3 से इसको काट दें तो 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया 35%। और वो 35% हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते थे कि 30 और 5 कितना हो गया 35%। तो फ्रेंड्स इस टाइप के आपके एक क्वेश्चन बनते हैं जहां पे हम लोगों ने बात किया कि अगर एक पास फेल आए, दोनों पास आए और दोनों फेल आए तो उसको कैसे किया जाएगा, इसको आप अच्छे से समझते हुए चलिए। अब बात होती है फ्रेंड्स कि सर अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे एग्जामिनर तो वो क्या कर सकता है। तो एक क्वेश्चन और आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस पर बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है तथा उसके प्राप्तांक, जो 9 अंक अधिक प्राप्त करता है उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक दीजिए, 1 मिनट आप ट्राई करिए, नहीं तो फिर आप हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए, हम आपको समझाते हैं कैसे होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक होता है आपका x मान के, कि सर x मान के कैसे किया जाए, और एक होता है कि जो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट अप्रोच से हम इसको कैसे देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर x मान के ये क्वेश्चन करना होगा तो इस क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि सर एक स्टूडेंट x पा रहा होगा तो एक स्टूडेंट इससे 9 नंबर ज़्यादा कितना पा रहा होगा, x + 9 पा रहा होगा। यही तो हो रहा होगा, एक भाई x पाएगा तो दूसरा x + क्या पाएगा, 9 पाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि जो x + 9 पाता है वो उसका जो मार्क्स है वो दोनों के योग के 56% के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो x + 9 पाया है इसका जो मार्क्स है वो दोनों के योग के, अब बताओ इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, x और x + 9, तो x मिलके 2x हो जाएगा, 2x + 9, तो 2x + 9 के कितने परसेंट के, 56% के बराबर ये होगा। तो बीच में हम इक्वल लगा देंगे। भाई ये जो 9 नंबर पाया एक्स्ट्रा वो इन दोनों के योग के, इन दोनों को जोड़ दिया कि 56% के बराबर है, ऐसा कहा गया है, तो इक्वेशन तो हमारा यही बनेगा। अब 56% को अगर हम तोड़ दें तो अपॉन 100 आएगा और 4 से काटें तो ये हो जाएगा 14 बटे कितना आ जाएगा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ हो जाएगा 25x प्लस, क्लियर है, और 25 9 225 और इक्वल टू 14 दूना 28x और प्लस कितना हो जाएगा 14 9 126, यही होगा। अब देखो ये 28x ये 25x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99/3, इसका मतलब 33। आ गया कि नहीं आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो x माना था ये हो गया मेरा 33 और ये जो 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। तो हम यहाँ से एक आंसर दे सकते हैं कि सर हमारा जो पहला स्टूडेंट है उसका 33 होगा और जो दूसरा है उसका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि क्या एग्जाम में ये अप्रोच
हम क्वेश्चन कर सकते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारे मेन ये होता है कि ये चेक करने के लिए होता है कि क्वेश्चन हम कितना तेज कर पाते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं ये बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको कितने कम समय में कर पाएँ ये आपका एग्ज़ाम और आपकी नौकरी डिसाइड करता है। तो आप फोकस करिए उसके जो कि आप वर्बली कर सकते हो, आप कम से कम समय में कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ये भी सोच सकते थे कि सर जो 9 नंबर एक्स्ट्रा पा रहा है वो दोनों के योग के कितने के बराबर है? 56% के बराबर। इसका मतलब कि वो 56% नंबर पा रहा है कि नहीं? अगर ये 56 पा रहा है तो अदर स्टूडेंट कितना पाएगा फ्रेंड्स? तो आप कहोगे कि सर वो तो पाएगा 44। भाई 56 ये तो ये कितना पाएगा? 44। तो रेशियो 56:44 का बना। अगर 4 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस है कि नहीं है? और आपसे क्या कहा गया है कि इससे ये 9 नंबर ज़्यादा पाता है। कितना पाता है? 9 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पे कितना है? 3 का। तो हम अगर मल्टीप्लाई 3 कर दें, इसको 3 गुना बढ़ा दें तो 9 नंबर का डिफरेंस आएगा। अब ये बताओ आप कि इसको 3 गुना बढ़ाए हैं तो हमको इसको भी तो 3 गुना और इसको भी तो 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने 3 गुना बढ़ाया तो 14 तियाँ कितना हो गया? 42 हो गया। और ये 11 तियाँ कितना हो गया? 33 हो गया। तो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल गया कि सर एक स्टूडेंट 33 पाएगा और एक 42 पाएगा। और ये काफ़ी शॉर्ट्स में हो गया, हम इसको बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिएगा कि यहां से न जाकर के हम क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो कि थोड़ा सा इससे भी अच्छा क्वेश्चन है और वहां इस पास फेल में उससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक कक्षा में 25% छात्र परीक्षा के लिए अनुपस्थित थे, 30% छात्र 20 अंक से असफल रहे, मतलब फेल हो गए, और 5 अंक की अगर विशेष छूट के कारण सिर्फ 10% ही पास हो पाए। यदि शेष छात्रों ने औसत 60 अंकों का स्कोर किया हो तो कक्षा का औसत स्कोर बताइए। और लास्ट में ये पॉइंट कह रहा है कि पासिंग जो मार्क्स है, न्यूनतम अंक है, वो 33 अंक है। अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? अब सबसे पहले अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो आप सोचोगे कि सर 25% अगर एग्जाम नहीं दिए, इसका मतलब हम मान लें कि 100 लोग रहे होंगे और 100 में से 25% ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 30% छात्र, मतलब कि 30% छात्र जो हैं वो 20 अंक से फेल हुए हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है कि 5% का अगर एक्स्ट्रा छूट दिया गया, एक्स्ट्रा नंबर दिया गया, तो क्या हो रहा है कि 10% स्टूडेंट क्या हो जा रहे हैं? पास हो जा रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो कि 100 का 30% कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 30 स्टूडेंट तो यहाँ हो गए कि नहीं हो गए? और यहाँ 10% 100 का, तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट यहाँ हो गए। क्लियर है? और ये बताइए आप कि 25% अगर एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए तो इसका मतलब कि 75% ने एग्ज़ाम दिया, और 100 का 75% कितना हो गया? तो 75 स्टूडेंट हो गया। यही तो हुआ। अब देखो यहाँ पे कि अगर 75 में से 30 स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो रहे हैं 20 नंबर से, और 10 स्टूडेंट पास हो गए कब? जब 5 नंबर उनको रिलैक्सेशन दिया गया। तो 30 और 10 40 स्टूडेंट तो ये हो गए। तो यहाँ से अगर हम 40 को घटा दें, इन 40 को, तो बचा कितना हमारे? तो हमारे 35 स्टूडेंट बचे। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखना, ध्यान से समझना कि जो ये 30% स्टूडेंट हैं वो 20 नंबर से फेल हो रहे हैं। अब ये बताओ आप कि यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में क्या पॉइंट दिया गया है कि सर 33 नंबर न्यूनतम पासिंग मार्क है, 33 नंबर आपको पाने हैं। और अगर ये 20 नंबर से फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये पाए कितना नंबर है? 33 में से 20 नंबर से फेल हो गए, मतलब 20 पाए ही नहीं।
तो इसका मतलब ये 13 नंबर पाए हैं ना। तो अगर 30 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट 13 नंबर पाया है तो 13 तिया 39, 390 मार्क्स यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? अब यहां पे आ जाइए। अब ये कह रहा है कि ये जो 10 स्टूडेंट है ये कब पास हुए हैं? जब इनको 5 नंबर का छूट दी गई। अब 5 नंबर की छूट दी गई तब ये पास हुए। इसका मतलब कि ये जब 5 नंबर की छूट दी गई होगी तब ये 33 नंबर पे पहुंचे होंगे और पास हुए होंगे। मतलब एक स्टूडेंट कितना पाया? 33 मार्क्स पाया। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल 330 मार्क्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर है यहां तक? और उसके बाद क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट में कि जो शेष छात्र हैं उनको 60% उनका औसत मार्क्स है। तो शेष छात्र कौन से हैं? यही तो 35 हैं और इनका औसत अगर 60 है तो यहां 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां टोटल मार्क्स निकल जाएगा और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो गया आपका 2100। तो 2100 नंबर ये, 390 नंबर ये और 330 नंबर ये। और आपको क्या कह रहा है? कुल नंबरों का औसत पूछ रहा है। क्लास का औसत क्या स्कोर क्या होगा? तो आप बताओ आपका औसत कैसे निकलता है? तो आप कहोगे कि सर सबको ऐड कर देते हैं। तो ये 2100 हो गया प्लस 390 हो गया और प्लस 330 हो गया। और ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे? तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए हैं फ्रेंड्स? तो 75। तो डिवाइडेड बाई 75। अब अगर इसको हम लोग ऐड किया जाए तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 2820 यहां आ जाएगा। 2820 बटे 75। और जब इसको आप काटेंगे तो आएगा 37.6। तो हमारा जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 37.6। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे अगर आ गया तो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप रिवाइज करके फिर से देख लीजिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या बात किया? उन टाइप के क्वेश्चन देखें जो कि एक टाइप पे बेस्ड थे पास फेल में। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब सेकेंड टाइप देखा जाए कि जिनको वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी टफ लेवल के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछना चाहे हमसे तो उनको अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। यदि 25% दोनों में सफल हुए तो कितने परसेंट छात्र असफल हुए, मतलब फेल हुए? अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करना है उसको समझिए। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो हमने 2 सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए बना लिया जो कि एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब इसको हमने नाम दे दिया, आपका पहला सब्जेक्ट क्या था कि हिंदी था और दूसरा संस्कृत था, तो हमने इसको नाम दिया कि ये हिंदी हो गया और ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? संस्कृत हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदी में कितने परसेंट छात्र आपके हो रहे हैं? तो 60%। तो आप यहाँ 60 लिख लीजिए। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? तो 45%। तो हमने यहाँ 45 लिख लिया। क्लियर है? अब देखो, अब क्या कह रहा है कि ये तो हमारा इंडिविजुअल हो गया अलग अलग। अब कह रहा है कि हिंदी और हिंदी और संस्कृत दोनों मिलाकर 25% छात्र सफल होते हैं। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। तो हम यहाँ दोनों को क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पे कि 25 ये आ गया और ये हिंदी पूरा मिलाकर कितना होना चाहिए था? 60%। ये पूरा सर्कल मिलाकर हिंदी का 60 होना चाहिए था और ऑलरेडी हम इस सर्कल में 25 रख चुके हैं। तो अगर यहाँ हम 45 रख दें तो क्या ये हमारा टोटल 60 हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे हो गया। एकदम सही है कि सर यहाँ जो 60 होगा इसको इस 25 में से घटा के यहाँ 45 रख देंगे और 45 और 25 मिलकर इस पूरे सर्कल में 60 हो गया। इसी तरह से यहां भी पूरे सर्कल में मिलाकर 45 होना चाहिए और इस सर्कल में ऑलरेडी यहां पे 25 बैठा हुआ है। तो क्या यहां पे अगर हम 20 लिख दें तो 25 और 20 मिलकर 45 हो गया। क्लियर है यहां तक? तो यही अप्रोच हमको
यहाँ पे करना है कि ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे परसेंटेज को। अब क्या हुआ कि अब ये जो सारे थे ये किसकी बात हो रही थी, ये पास स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो हमने इनको ऐड कर लिया। तो ये 45 और 25 60 हो गया, और 60 और 20 80। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% स्टूडेंट यहाँ क्या हो गए, पास हो गए। और 80 पास होंगे तो फेल कितने होंगे फ्रेंड्स, तो आप कहोगे कि सर 20% स्टूडेंट क्या होंगे, फेल होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब बात यहीं पे आती है फ्रेंड्स, आप ध्यान देना इस बात को कि कभी कभी एग्जाम में एक वर्ड ऐसा यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे आपके क्वेश्चन में स्टार्ट क्या हुआ क्वेश्चन कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, तब तो हमने ऐसे कर दिया। लेकिन यही अगर ऐसे लिखा होता कि एक कक्षा में 60% छात्र केवल हिंदी में सफल हुए, मतलब कि आपके केवल वर्ड आ जाता, तो अब ये अप्रोच आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। फिर उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको भी आप समझ लीजिए कि अगर केवल लिख के आएगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम ये सर्कल मान लीजिए हमने बना लिया, अब उसने कहा कि केवल हिंदी में। अब देखो हिंदी, यहाँ पे हिंदी की जब बात होगी तो वो ये बात हो रही है कि एक ऐसे लड़के की बात हो रही है जो हिंदी में तो पास ही हुआ होगा, हिंदी के साथ संस्कृत में भी पास हुआ होगा, क्योंकि यहाँ केवल हिंदी नहीं लिखा है। हम जैसे कह दें कि कितने लोग हिंदी में पास हुए हैं, तो वो भी लोग बताएंगे जो केवल हिंदी में पास हुए होंगे, और वो भी लोग अपना हाथ उठाएंगे जो हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट में भी पास हुए होंगे। लेकिन अगर हम यही कह दें कि केवल वो लोग हाथ उठाएं जो केवल हिंदी में पास हुए हों, तो फिर कौन होगा, जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में हिंदी के साथ पास हुए होंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। केवल कौन बच्चे हाथ उठाएंगे, जो केवल हिंदी में पास हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जब केवल नहीं लगाता है तो हमारा टोटल मिलाकर 60 होना चाहिए, लेकिन जब केवल लगा देगा फ्रेंड्स, तो ये अगर हिंदी लिखा हुआ है तो हम यहाँ 60 हम रखेंगे, और अगर संस्कृत लिखा है तो हम यहाँ पे केवल संस्कृत लिखेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 45% लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 100 से ऊपर जाएगा, लेकिन जब केवल आपको लगा के देगा तो ये 60 और 45 न दे करके थोड़ा छोटा वैल्यू देगा कि ये 100 क्रॉस न कर सके। बस मैं यहाँ पे ये इसलिए ले रहा हूं कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर केवल वर्ड आ गया तो आप इसको इस तरह से मत सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि जब हिंदी पूछेगा, जब ये कहेगा कि हिंदी में 60% पास हुए, तब तो हम हिंदी 60 ले लिए, और हिंदी 60 करने के लिए दोनों मिलाकर पूरा सर्कल 60 का होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि केवल 60% हिंदी में पास हुए, हिंदी में केवल 60%, मतलब केवल हिंदी में 60% पास हुए। तो केवल हिंदी में कौन पास हो रहे हैं? अब देखो यहां पे जो लड़का होगा वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी पास हुआ है, लेकिन जो लोग इस यहां पे होंगे वो केवल हिंदी में पास हुए होंगे। क्लियर है। तो जो केवल वाला परसेंटेज होगा तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और केवल संस्कृत वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और उसके साथ में जो दोनों होंगे, जैसे दे देगा कि 25% दोनों में पास हुए, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और तब हमको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर केवल आ गया तो हमको घटाना नहीं है, जो कि यहाँ हम घटा के लिख रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट मैक्सिमम टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके थ्रू देखा जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी और 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों में असफल होते हैं। अब यदि 144 प्रतियोगी दोनों में सफल होते हैं तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या आ गया कि सर अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें तीनों कंडीशन, जो तीनों परसेंटेज दिए थे वो सफल छात्र पास स्टूडेंट के थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि पास और फेल दोनों एक साथ आ गए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसको समझिए। तो हमने फिर 2 सर्कल बना लिया, और ये बताओ यहाँ पे कह रहा है कि 70% अंग्रेजी और 80% आपके गणित में सफल होते हैं, तो 70% हमने यहाँ लिख दिया,
इंग्लिश में, और मैथ के सेक्शन में हमने कितना लिख दिया, आपका 80% लिख दिया। क्लियर है। अब फिर कह रहा है कि 10% दोनों में फेल होते हैं, और ये जो 10% है ये क्या हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं। अब ध्यान देना कि सर ये तो पास वाले दोनों थे और यहां पे ये फेल का कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या करना है, अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स। अब देखो जहां पे ये दोनों वाला फेल है, जहां पे ये वाला फेल हो, बीच वाला, तो फेल होगा तो इनको भी फेल में चेंज कर देना, और अगर ये पास होगा तो इनको भी पास में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि इसके हिसाब से ये दोनों चेंज होंगे। क्लियर है। तो यहां पे आप बताओ ये फेल है तो हम इनको भी फेल में बदलें। अब आपसे मैंने कहा कि 70% स्टूडेंट पास हो गए, तो फेल कितने परसेंट हुए? आप कहोगे कि सर 30% स्टूडेंट क्या होंगे, यहां पे फेल होंगे। एकदम सही है, आपका ये फेल यहां आ गया, और यहां 80% पास हुए हैं, तो आप कहोगे कि सर 20% यहां क्या होंगे, फेल होंगे। एकदम क्लियर। अब क्या करें, अब आप बताओ, यहां केवल तो लगा नहीं है, केवल लगा होता तो ये 30 यहीं रख देते और ये 20 यहां रख देते। अब केवल न लगने की वजह से हमको ये घटा के यहां लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्कल मिलाकर 30 होना चाहिए, तो 10 यहां है तो हम यहां क्या लिख देंगे, 20, और ये पूरा 20 होना चाहिए, तो 10 यहां है तो हम यहां क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। क्लियर है। अब बताओ, ये तो सारा फेल वाला आप लिए ना, तो इसका मतलब 20, 10, 30 और 10, 40, तो 40% स्टूडेंट आपके क्या हो गए, फेल हो गए। तो 60% स्टूडेंट हमारे क्या हुए फ्रेंड्स, पास हुए कि नहीं हुए। अब ये तो परसेंटेज निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 144 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो इतना जो 60% है ये बराबर हो जाएगा 144 स्टूडेंट के। तो यहां से अगर हम काट दें, 100% निकालें, तो 100% बराबर 144 अपॉन 60 इंटू 100 हो जाएगा। इस जीरो से इसको काट देते हैं, और इसको अगर काटा जाए तो 6 दूना 12, 6 चौको 24, 24 बार में और 24 दहा में 240। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ कुल स्टूडेंट कितने थे, 240 स्टूडेंट थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था। क्लियर है यहां तक? आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि अगर पास फेल भी आ जाए तो ये जो बीच वाला होता है, अगर ये फेल है तो इन दोनों को फेल में बदल देंगे, और अगर ये पास है तो इन दोनों को पास में बदल देंगे। और कैसे बदलेंगे, तो ये 100% टोटल होता है, अगर 70% पास हुए इसका मतलब 30 फेल हुए, और 80 पास हुए इसका मतलब 20% क्या हुए, फेल हुए। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको देखा जाए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान और तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। ठीक है। अब यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और कुल 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां देखो, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा कि सर यहां तो 72% और 44, ये तो दोनों मिला दे तो 100% को एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, 100% से ओवर जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर यहां पे इस क्वेश्चन की यही क्वालिटी है कि अगर दोनों को ऐड करने पे 100 से एक्स्ट्रा जाएगा तो वहां तीसरा परसेंट नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यहां पे जो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया है, इसका मतलब जो दोनों का दिया है, जिसमें दोनों ले रहे हैं, वो परसेंटेज में ना दे करके किस में दिया है, नंबर में दे दिया है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे किया जाएगा, इसको समझिए। तो हमने क्या कहा कि दो ऐसे चार्ट बना लिया। अब ये बताओ कि अगर यहां पे क्या बात हो रही है कि 72% ये हो गए और 44% ये हो गया। क्लियर है। ये आपका जीव विज्ञान हो गया और ये आपका क्या हो गया, गणित हो गया। अब यहां पे जैसे ही आपने ऐड किया, अब एक चीज समझो कि आपने क्या कहा कि सर ये तो 100 से ऊपर गया, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि सर मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, 100 से एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। क्लियर है ना। अब ये बताओ कि 100 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है। तो आप जैसे ही यहां 72 + 44 ऐड करोगे, आप कहोगे कि सर ये तो जा रहा है 116।
जा रहा है कि नहीं 116%। अब 116 जा रहा है तो 100 इसको कैसे किया जाए, तो जो एक्स्ट्रा जाता है, जो एक्स्ट्रा जा रहा है 100 से, उसको आप इस बीच में लिख दो। लिख दिया आप बीच में। जैसे ही आप बीच में लिखेंगे, अब आपको 72 में से 16 घटा के यहां लिखना है और 44 में से 16 घटा के यहां लिखना है, और जब लिखोगे आप तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर है? ये आप कर लेना कि आप जब भी इसको घटा के यहां लिखो और इसको इसमें से घटा के यहां लिखोगे तो ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा इन तीनों को। लेकिन इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको क्या कह रहा है कि हमने ये पता कर लिया कि यहां क्या होगा, 16 होगा। और दोनों विषय लेने वाले कितने छात्र हैं, 40। तो हम ये लिख सकते हैं यहीं से कि सर 16% जो हमारा निकला है यही तो दोनों विषय लिए हैं, और वो लिए कितने हैं, 40 स्टूडेंट। तो 16% बराबर 40, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 40/16 इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 हो जाएगा। काट दो, 4 चौक को 16, 4 दहा में 40, इसको काटोगे 25 चौक को 100, तो ये कितना आ जाएगा, 250। इसका मतलब कुल 250 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा में क्या लिया, भाग लिया। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 250 स्टूडेंट है। क्लियर है आपका? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी देखा जाए कि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में बस इतना याद रखिएगा कि जैसे ही 100 से एक्स्ट्रा जाएगा तो जितना एक्स्ट्रा जाएगा वही आपके इस मिड वाले की वैल्यू होती है, और इसी को डायरेक्ट बराबर कर लेंगे जो स्टूडेंट दिया होगा आपके टोटल का। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 600 कर्मचारियों की एक कंपनी में 20% कर्मचारी चाय और 30% कर्मचारी कॉफ़ी, 20% कर्मचारी चाय और 30% कर्मचारी कॉफ़ी तथा 15% दोनों पसंद करते हैं। क्लियर है? अब आप कहोगे, इतना ही पढ़ के क्या कहोगे कि सर 2 सर्कल ऐसे बना लेते हैं, एक हो गया आपके चाय का और एक हो गया सर हमारे कॉफ़ी का। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही हमने ये बनाया तो वहाँ पे क्या कहा गया, 20% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं तो हमने 20 लिख लिया यहाँ पे, और 30% कर्मचारी कॉफ़ी तो हमने ये लिख लिया, और 15% दोनों पसंद करते हैं तो बीच में 15 डाल दिया। अब आप क्या कहोगे कि सर 15, ये टोटल 20 होना चाहिए, तो 15 है तो 5 यहाँ लिख दें तो 15 5 ये 20 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे सर कि ये 30 के होना चाहिए, तो 15 है तो 15 यहाँ और लिख दें तो 15 15 30 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पे अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि उनकी संख्या बताइए जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। अब ये जितने लोग हैं, जैसे 15 और 15 30 और 30 5 क्या हो गया, 35। तो 35% जो लोग हैं ये चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ पीते ही हैं। क्लियर है इतना? तो इसका मतलब कि 65% अब जो बचेंगे कर्मचारी वो चाय और कॉफ़ी में से कुछ नहीं पिएंगे। यही तो समझ में आ रहा है। अब ये बताओ 65% अगर बात हो जाए तो किसका 65%? तो आप कहोगे कि सर टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई है, 600। तो 600 का हमको क्या निकालना है, 65% निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 0 और 6 के 18 19 20 21। इसका मतलब 210 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि ना कॉफ़ी पसंद करते हैं और ना चाय पसंद करते हैं। तो अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जो कि सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पीछे किया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आप कहोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तक जितना भी आपने वेन डायग्राम पे क्वेश्चन बढ़ाया वो सभी 2 सर्कल पे ही क्वेश्चन थे, 2 सब्जेक्टों से रिलेटेड पूछे जा रहे थे। क्या इसमें 3 नहीं आ सकता है क्या? तो एकदम आ सकता है फ्रेंड्स, और उस पे भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं कि अगर 3 डायग्राम का यूज करना हो तो क्या स्ट्रेटजी हमारे साथ होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन एक लिया गया, आपको यहां दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक कक्षा में 30% अंग्रेजी, 40% गणित और 25% हिंदी में सफल होते हैं। क्लियर है? तथा अंग्रेजी गणित मिलाकर 10%,
एवं गणित और हिंदी मिलाकर 15% उत्तीर्ण होते हैं। यदि कुल 90 छात्र फेल हुए तो छात्रों की संख्या कितनी थी। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे क्या कहा गया कि 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक इंग्लिश हो गया, एक आपका मैथ हो गया और एक आपका हिंदी हो गया। अब आप सुनो, अब आप कहोगे कि क्या सर यहाँ पे इसी टाइप का फिगर बन सकता है, हम ऐसे भी तो एक फिगर 3 सर्कल का बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बने। अब कब ये बनाएंगे और कब ये बनाएंगे इसको भी समझ लो। तो देखो, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये मैथ है, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया, ये हिंदी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मैथ इंग्लिश की और मैथ हिंदी की बात की गई हो तब ये लेंगे, जहाँ तीनों इंग्लिश मैथ हिंदी अगर एक साथ न कुछ परसेंटेज दिया हो वहाँ ये लेंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसे कहता कि 5% लोग हिंदी भी लिए हैं, मैथ भी लिए हैं, इंग्लिश भी लिए हैं, इसका मतलब तीनों सर्कल एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे हमको ये लेना पड़ेगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे भी करा देते हैं, एक क्वेश्चन आप इस पे ध्यान से समझिए पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश के कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर 30% इंग्लिश के हैं, तो हमने यहाँ 30% लिख लिया। हिंदी के गणित के कितने हैं 40%, तो हमने यहाँ 40% लिख लिया। और हिंदी के कितने हैं फ्रेंड्स, तो 25%, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया 25% लिख लिया। क्लियर है। अब बात होती है कि इंग्लिश और मैथ के कितने हैं, तो इंग्लिश और मैथ के 10% हैं, तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। और आगे कह रहा है कि गणित और हिंदी के बीच में कितने हैं, तो 15, तो हमने यहाँ 15 लिख लिया। ये आपको क्वेश्चन में दिया था, आपने ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि सर ये पूरा सर्कल मिलाकर 30 होना चाहिए और 10 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना हम लिखते हैं 20, और 20 और 10 ये पूरा सर्कल मिलाकर 30 हो गया। ये पूरा सर्कल जो मैथ का है मिलाकर 40 होना चाहिए, ना तो 40 से कम ना ज़्यादा, तो 40 होना चाहिए। तो ये बताओ 15 और 10 कितना हो गया 25, और 25 हो गया तो 15 और लिख दें तो 40 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे 25 होना चाहिए पूरे सर्कल में, तो 15 ये है तो 10 लिख दें तो 25 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या हुआ कि अब इनको उठा के हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही जोड़ा तो 15 15 30 हो गया, 30 10 40, 10 50 और 50 20 70। तो ये 70% स्टूडेंट आ गए। वो कौन से थे, जो कि पास हो गए। ये क्या थे, ये सारे लोग पास थे, तो ये पास हो गए। और 30% स्टूडेंट आ गए जो क्या हुए हैं फ्रेंड्स, फेल हुए हैं। अब आप बताओ कि आपको ये जो 90 स्टूडेंट दिया है वो कौन स्टूडेंट हैं, पास या फेल। आप कहोगे कि सर फेल स्टूडेंट हैं। इसका मतलब कि ये जो 30% है ये बराबर है 90 स्टूडेंट के। तो 0 से 0 कट गया, 3 3 का 9 हो गया, तो 1% इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 100% इक्वल टू कितना आ गया 300 आ गया। इसका मतलब कि छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी 300 होगी। तो अगर आपका 3 इस टाइप के आ जाएंगे तो हमको करना क्या है, सेम वही प्रोसेस रखना है कि पूरे सर्कल मिलाकर इतना होना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से सब्सट्रैक्ट करके लिख लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी नगर में 10,000 परिवारों में से 40% टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 20% द हिंदू पढ़ते हैं और 10% द इकोनॉमिक्स खरीदते हैं या पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जबकि 5% ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हिंदुस्तान पढ़ते हैं, 3% ऐसे हैं जो हिंदू के साथ इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं और 4% ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि 2% ऐसे हैं जो तीनों अखबार खरीदते हैं। तो बताइए कि केवल टाइम्स ऑफ इंडिया कितने लोग हैं, केवल द हिंदू कितने लोग खरीदते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि आप यहाँ पे अपने समझने के लिए कुछ पॉइंट लिखिए। जैसे समझिए, अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया कितने लोग पसंद करते हैं 40% लोग। हिंदू कितने लोग फ्रेंड्स पसंद कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 20% लोग। और इकोनॉमिक्स टाइम अगर बात किया जाए
कितने लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे कह रहा है कि 10% करते हैं। ये तो आपको पेपर में दिया होगा। अब इसके बाद जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट है कि आप ये समझिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जो हिंदू हैं वो 5% है, और हिंदू के साथ जो इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं वो कितने लोग हैं, 3% हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं वे कितने लोग हैं, 4% हैं, और 2% ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है इतना? अब इसको कैसे फिगर के थ्रू समझा जाए ये समझिए। तो देखो, जब भी आप फिगर बनाओगे उसको यहां पे समझना कि फिगर हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो यहां पे हमने क्या कहा आपसे कि एक हम लोग सर्कल ऐसे बनाते हैं, एक सर्कल ऐसे हो गया और एक सर्कल ऐसे आएगा। क्यों ऐसे तीसरा सर्कल आएगा? तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि तीनों का एक परसेंटेज ऐसा है जो तीनों जिसमें आ रहे हैं। तो हमने आपको कहा था कि जहां तीनों एक जगह साथ आ जाएं तो वहां पे आपको ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पे, अब आप बताओ हमको कि इसमें सबसे पहला जो अप्रोच होगा आपका वो भरने का, वो क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाना। जब तक आप नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, और अगर आप नीचे से भरना स्टार्ट करेंगे, मतलब जहां तीनों वाले हैं फिर डबल और फिर सिंगल, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जहां पे तीनों मिल रहे हैं उसको 2% को पहले भर लिया। परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं हम, केवल क्या लिखते हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 2 हमने यहाँ लिख लिया। क्लियर है? अब देखो, अब टाइम्स ऑफ इंडिया आपका ये हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम ये हो गया, और हिंदू आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब ये बताओ, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स 4%, तो ये 4 होना चाहिए दोनों मिलाकर। अब ये दोनों सर्कल मिल कहां रहा है, तो आप कहोगे कि सर इस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं, इसी पॉइंट पे तो ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं, तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी बैठा है, हम 2 और लिख दें तो ये 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अब बताइए कि हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम मिलके 3 होना चाहिए, तो ये और ये मिलकर 3, तो कहां मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इस पॉइंट पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ 1 और लिख दें तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। फिर लास्ट देखा जाए कि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू मिलके 5 होना चाहिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अगर 5 होना चाहिए तो 2 तो ऑलरेडी है, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहां से स्टार्ट किया और यहां तक हम लोगों ने इसको फिल कर दिया। अब बात आती है कि सर टाइम्स ऑफ इंडिया 40% लोग पसंद करते हैं, तो ये बताओ टोटल 40% पसंद करते होंगे ना, तो यहाँ पे हम कितना लिखें, तो यहाँ पे 2, 2, 4 और 3 7 तो इस ऑलरेडी इस सर्कल में हो चुका है, और टोटल 40 चाहिए, तो यहाँ पे हमको कितना लिखना होगा, 33 लिखना होगा। 33 लिखते ही इसको ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। इकोनॉमिक्स कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 2, 2, 4 और 5 तो हो ही चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम 5 और लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और ये आपका हिंदू कितना होना चाहिए, 20%, तो देखो आप 3, 2, 5 और 1 6 हो चुका है, 14 और लिख दें तो ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर नीचे से गए तो इजी वे में हमने क्या किया, इसको फिल कर लिया। अब आपका पहला क्वेश्चन, और देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 10,000 है, यही तो है। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या था, तो सर पहला क्वेश्चन हमारा था कि कितने लोग केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करते हैं, तो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया कौन लोग हैं, तो यही तो 33 है, 33%। तो पूरे पॉपुलेशन का 33% मतलब 10,000 का 33% कितना हो जाएगा, 3300। तो ऐसे 3300 लोग हैं जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, केवल हिंदू कितने लोग पसंद करते हैं, तो आप बताओ 14% ही तो केवल द हिंदू पसंद करते हैं, यही तो जो है वो जो केवल द हिंदू पसंद करते हैं। तो 14% किसका, 10,000 का। तो दूसरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 10,000 का 14% मतलब 1400। और तीसरा जो हमारा इसका क्वेश्चन पूछा गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पसंद करते हैं, तो आप बताओ कि इतने जो लोग हैं ये कोई ना कोई अखबार तो पसंद करते हैं, तो इनको पूरे को ऐड कर लिया जाए। जब आप इन पूरे को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 60%।
इसका मतलब कि 60% यहाँ पे पेपर पसंद करते हैं लोग और 40% जो होगा वो पेपर नहीं पसंद करते होंगे। 40% ऐसे हैं जो पेपर को पसंद नहीं करते हैं। अब आप बताओ कि 40% किसका, तो आप कहोगे कि सर 10,000 का, और 10,000 का 40% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 4,000 सर ऐसे लोग हैं जो कोई भी पेपर नहीं खरीदते हैं या पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो 3 क्वेश्चन पूछा वो हम बता सकते हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इतने परसेंट 10,000 का निकाल के आप बता सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ये मैक्सिमम टफ क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर आपके परीक्षा में। तो देखिए, अब ये आपको इस क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक पास और फेल के हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक बारीकी पे बात की गई और उस टाइप के क्वेश्चन उठाए गए जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या आपसे इन फ्यूचर किसी एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। क्लियर है? तो ये आप इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी टाइप के नेक्स्ट टॉपिक आपको लेके आएंगे जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब आपकी एग्जाम भी आ रहे हैं, जैसे आपका आरआरबी ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आ गया, उसका फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप उसे भी भर सकते हैं। आपका सीपीओ एसआई का है, आपके पास तमाम एग्जाम है, तो आप उसके लिए अपनी तैयारी अच्छी रखिए और कंटिन्यू हम लोग के लेक्चर को आप फॉलो करिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट